स्वागत है आपका डीजी हिमाचल में। आइए पेश करते हैं आज के दिन की 5 बड़ी खबरें। बढ़ती गर्मी के बीच हिमाचल के समर स्कूलों की बदली समय सारिणी। सुबह 7:30 बजे से 1 बजे तक लगेंगी कक्षाएं। हिमाचल प्रदेश में बढ़ती गर्मी और लगातार जारी हीट वेव को देखते हुए स्कूल शिक्षा निदेशक ने राज्य के कुछ जिलों में गर्मियों में बंद होने वाले स्कूलों के समय में बदलाव के निर्देश जारी किए हैं। बढ़ती गर्मी के कारण हिमाचल प्रदेश के समर स्कूलों की समय सारिणी बदल गई है। कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, पावटा साहिब और नाहन में अब सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक स्कूल लगेंगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने जिला उपनिदेशकों को टाइमिंग में बदलाव करने का अधिकार दे दिया है। प्रार्थना सभा का समय कम करते हुए तपती गर्मी के बीच खेलकूद गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। कूल हुआ मौसम। हिमाचल के कई क्षेत्रों में शुरू हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है। शुक्रवार दोपहर को प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। राजधानी शिमला की बात करें तो यहां 2 बजे के बाद बारिश शुरू हो गई। ऐसे में गर्मी से काफी राहत मिली है। वहीं ऊना जिले के उपमंडल बंगाणा क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर 1:30 पर हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू होने से जहां पर प्रचंड गर्मी से राहत मिली, वहीं इस बारिश से धूल व चिपचिप गर्मी से राहत मिली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने पर सरकार का फोकस। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और हिमाचल प्रदेश पशु एवं कृषि सखी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर अपनी मांगें उठाई। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के मकसद से कार्य कर रही है। सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों को मजबूत बनाने के लिए अनेक पहल की है। महिला स्वयं सहायता समूहों की ओर से तैयार किए गए उत्पादों की बिक्री के लिए ई-कॉमर्स हिम एरा वेबसाइट शुरू की गई है। प्राकृतिक खेती कर रहे प्रदेश के 1,58,000 से अधिक किसानों को प्रमाणित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक तरीके से उगाई गई मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए और गेहूं का 40 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए प्रति किलो किया गया है। प्रदेश में पहली बार प्राकृतिक हल्दी का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार कच्ची हल्दी 90 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदने जा रही है, जिसे हिमाचली हल्दी के नाम से बढ़ावा दिया जाएगा। 12 साल के कार्यकाल के बाद जल रक्षकों ने मांगी पक्की नौकरी। संघ ने प्रदेश सरकार से राहत को लगाई फरियाद। जल रक्षक संघ ने प्रदेश सरकार से 12 साल का कार्यकाल पूर्ण कर चुके जल रक्षकों को नियमित करने की मांग उठाई है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष रूपलाल ने कहा है कि जल रक्षक संघ के सदस्य काफी लंबे समय से सरकार के समक्ष अपनी मांगे रख रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रदेश सरकार ने उनकी प्रमुख मांगों पर कोई भी गौर नहीं किया है। सरकार की ओर से उन्हें केवल आश्वासन के सिवा आज तक कुछ हाथ नहीं लगा है। रूपलाल ने कहा है कि भारी बारिश, बर्फबारी या प्रदेश में आज तक कोई भी आपदा आई हो, जल रक्षकों ने हमेशा सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कार्य किया है। उसके बावजूद उनकी प्रमुख मांगे आज तक पूरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि जल रक्षकों की प्रमुख मांग, जो जल रक्षक 12 साल का कार्यकाल पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें रेगुलर किया जाए। इसके अलावा अनुबंध पर आने की अवधि को 12 वर्ष से कम करके 8 वर्ष किया जाए तथा उन्हें पूर्ण रूप से जल शक्ति विभाग के अधीन किया जाए। संघ ने सरकार से आग्रह किया है कि आने वाली कैबिनेट में जल रक्षकों को रेगुलर करने की अधिसूचना जारी की जाए। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए छोड़ना होगा दूसरा पद। मंत्री जी रेस से बाहर, विनय कुमार का नाम सबसे आगे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। पार्टी हाईकमान एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को इस बार सख्ती से लागू करने की तैयारी में है। यानी जो अध्यक्ष है वह अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नहीं बैठेगा, उसके पास सरकार में कोई अहम पद नहीं रहेगा। हाईकमान इस पर अडिग है। कुछ नेता अंदर खाते इस पर आपत्ति जता रहे हैं। वे चाहते हैं कि अध्यक्ष के साथ उनके पास सरकार में भी जिम्मेदारी रहे। यही वजह है कि मंत्री अध्यक्ष की रेस से बाहर हो गए हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार का नाम भी अध्यक्ष पद के लिए आया है। बीते 2 दिनों से वह दिल्ली में है। शनिवार को दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हो सकती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी दिल्ली से बाहर है। यदि वह वापस लौटते हैं तभी मुलाकात होगी। विनय कुमार पूर्व में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं और वीरभद्र सरकार में CPS भी रहे हैं। लगातार वह रेणुका विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतते आ रहे हैं। विनय कुमार का कहना है कि वह कांग्रेस के सिपाही हैं।
जो निर्देश उन्हें पार्टी से मिले हैं उनका हमेशा उन्होंने निर्वहन किया है और आगे भी करते रहेंगे। किसे क्या पद दिया जाता है ये तो तय करना हाईकमान का काम है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आनी दौरे से वापस लौटने के बाद दोबारा दिल्ली जा सकते हैं। कांग्रेस प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल ने कांग्रेस नेताओं से फीडबैक लिया था, इस पर भी उन्होंने नेताओं की राय जानी थी। रजनी पाटिल ने वेणुगोपाल से की संगठन को लेकर चर्चा। कांग्रेस प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल ने बीते दिनों राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से चर्चा की है। संगठन के पूरे प्रारूप को बताया गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी अभी बाहर है। राज्य कार्यकारिणी पर उनकी सहमति भी जरूरी है। माना जा रहा है कि वही प्रारूप को फाइनल करेंगे। कुलदीप राठौर से हुई है चर्चा। सूत्रों के मुताबिक पार्टी प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल ने पूर्व अध्यक्ष कुलदीप राठौर से लंबी चर्चा की है। बीते दिनों शिमला आई रजनी पाटिल ने राठौर के साथ चर्चा की थी। राठौर को भी अध्यक्ष बनाने की चर्चा है, लेकिन वह खुद राजी नहीं हो रहे हैं। उनकी पिछली परफॉर्मेंस व संगठन के अनुभव के आधार पर हाईकमान आगामी निर्णय लेगा।